अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर शहबाज अहमद और मैं ओमान में काम कर रहा हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने वीडियोस के नीचे देखे कि जिसमें पूछा जा रहा था कि कुवैत का जो प्रोसेस है, कुवैत में जॉब हासिल करने का या एज अ डॉक्टर, जनरल प्रैक्टिशनर, नर्स, पैरामेडिक, लैब टेक्नीशियन या इवन एक्सरे टेक्नीशियन, तो कुवैत में आप कैसे जॉब हासिल कर सकते हैं। तो कुवैत में यूजुअली दो तरह के पाथवेज हैं। एक जो पाकिस्तान से जो होता है उसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको, जिस तरह से, क्योंकि मैं वो इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होती है। मतलब मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट मैंने फ्रेंड्स के साथ किया जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने खुद तो कुवैत का प्रोसेस नहीं किया टू बी ऑनेस्ट। लेकिन ये है कि जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स थे जो वहाँ पे गए हैं, कितनी देर बाद गए हैं, कितनी सैलरी ले रहे हैं, वहाँ पे कैसे रह रहे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने उनसे लेके मैंने सोचा कि चलें आपको बता देता हूँ। तो कुवैत में जो जॉब हासिल करने का एक तरीकाकार है पाकिस्तान से, वो है कि आपने ओईसी की वेबसाइट पे अपनी सीवी बनानी होती है। ठीक है, आपने लॉगिन करना है www.oec.gov.pk। इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आपने इस वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे जाके आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है, जिस पे आपका आईडी कार्ड, ठीक है, आईडी कार्ड नंबर यूज़ होगा। आप अपना एक पासवर्ड बनाएंगे, आप अपने आप को पहले रजिस्टर करेंगे। उसके बाद उसी की वेबसाइट पे आपने अपनी सीवी बनानी होती है। ठीक है, वो आपसे डिफरेंट इन्फॉर्मेशन लेते हैं, आपसे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, आपका एक्सपीरियंस होता है, आपके एक्सपीरियंस वगैरह वहाँ पे अपलोड भी आपने करने होते हैं। अपने आईडी कार्ड की कॉपी या आईडी कार्ड अपलोड करना होता है, उसकी पिक्चर, वो सारा आप अपनी पहले वहाँ पे सीवी बनाएंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर जैसे ही वहाँ पे कोई जॉब्स आती हैं, वो डिफरेंट जॉब्स होती हैं, उसमें हर तरह की जॉब्स होती हैं, लेबर की भी इवन होती है, ड्राइविंग की होती है। कोई भी बंदा पाकिस्तान से अगर गवर्नमेंट के थ्रू या एक प्रॉपर वे से जाना चाहता है, तो वो वहाँ पे अपनी सीवी बना के अप्लाई कर सकता है। अब आप ऐसा है कि बाज़ औक़ात आप हर डेली उस वेबसाइट को खोलें, अकाउंट में अपने देखें, कोई भी अगर जॉब अनाउंस होती है जब, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब जो लोग कुवैत में गए हैं इनिशियली, आज से तकरीबन को 3 साल पहले जो लोग गए हैं, उनको तो 2-2 वीक के बाद भी कॉल आ जाती थी, और वहाँ से आपको कॉल आती है। ठीक है, आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट होती है और वो आपको इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट करते हैं। आपका इंटरव्यू होता है विद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कुवैत। ठीक है, और वो आपको अगर सेलेक्ट कर लेते हैं तो वो आपको एक ऑफ़र लेटर देते हैं, जिसमें आपकी सैलरी बताई जाती है, आपको जो भी बेनिफिट उन्होंने देने हैं, जिसमें रेजिडेंस है, अकोमोडेशन देनी है, नहीं देनी है, वो सारी चीज़ें वो आपको उसमें बताई जाती हैं। अगर आप उसको ओके करते हैं, येस करते हैं, तो वो आपको फिर वीज़ा और टिकट वगैरह आपका अरेंज करते हैं। अब इनिशियली तो बड़ी जल्दी उसमें से कॉल आ रही थी लोगों को, और लोग जो हैं वो 4-4, 5-5 महीने के अंदर-अंदर भी गए हैं वहाँ पे। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता वो प्रोसेस थोड़ा डिले होने लग गया, क्योंकि ज़ाहिर बात है जहाँ सैचुरेशन जब होना शुरू हो जाती है, तो फिर जो जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ हैं वो कम होना शुरू हो जाती हैं। कुछ लोग अभी आप देख लो तो कुछ लोग जिनका 1 साल पहले इंटरव्यू हुआ था, वो अभी गए हैं। ठीक है, कुछ लोग जो हैं वो 1 साल पहले इंटरव्यू दे चुके हैं लेकिन अभी तक नहीं गए। तो ये थोड़ी-सी उसमें डिस्क्रिपेंसी है, क्योंकि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपको इंटरव्यू के लिए कब कॉल करें, कोई आइडिया नहीं है। आपको इंटरव्यू के बाद बुलाएँ कब, कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसी वजह यही है कि वहाँ पे जब उनको ज़रूरत होगी वो आपको बुलाएँगे। तो थोड़ा-सा ये एक डाउटफुल सी सिचुएशन होती है कि आप अप्लाई कर देते हैं, आपको पता नहीं होता कि मेरा सिलेक्शन हो गया, नहीं हो गया, मुझे कब बुलाएँगे, मैंने कब जाना है, ये सारी चीज़ें आपको आइडिया नहीं होती। वहाँ पे दूसरा पाथवे जो होता है वो आप वहाँ पे किसी हॉस्पिटल में कॉन्टैक्ट करते हैं, उनके एचआर से कॉन्टैक्ट करते हैं, वहाँ पे आप अपनी डायरेक्टली सीवी देते हैं, तो बाज़ औक़ात हॉस्पिटल भी आपको सेलेक्ट कर लेता है। अगर हॉस्पिटल आपको सेलेक्ट कर लेता है तो फिर भी आपका जो है वो इंटरव्यू होता है मिनिस्ट्री के साथ, और आप वहाँ पे जा सकते हैं। अब यहाँ पे जो एग्ज़ाम का प्रोसेस है, वो जॉब आपकी स्टार्ट हो जाती है और विदिन 1 ईयर आपने एग्ज़ाम देना होता है। उसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। इसका मतलब ये है कि कुवैत में जाने के लिए आपको किसी एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट आपने ओईसी की वेबसाइट पे अपनी सीवी बनानी है और वहाँ पे अप्लाई करते रहना है जब भी वहाँ पे कोई वैकेंसी आए। दूसरी चीज़ जो है वो उसमें सैलरी का है, तो सैलरी जो मिनिमम आपकी स्टार्ट होती है वो 1200 कुवैती दिनार से स्टार्ट होती है, और वहाँ पे भी कोई इतना ज़्यादा आपका ख़र्चा नहीं होता, आपकी अच्छी खासी सेविंग हो जाती है। तो बाकी सैलरी जो है वो एक्सपीरियंस बेस पे होती है, जितना आपका एक्सपीरियंस होगा उतनी बेहतर आपको सैलरी ऑफ़र की जाएगी। तो 1200 कुवैती दिनार जो है वो ओमानी रियाल से कुवैती दिनार जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बल्कि आई थिंक वन ऑफ द टॉप करेंसी है
इस टाइम पे जो कुवैती दिनार हैं। तो आपके तकरीबन ये 12 लाख के करीब, 11-12 लाख के करीब एटलीस्ट बन जाता है पाकिस्तानी में अगर कन्वर्ट करें तो। और इसी तरह नर्सेज़ की 600 कुवैती दिनार के अराउंड है। लैब टेक्नीशियन जो है वो भी 450 टू 600 के अराउंड उनकी भी फॉल करती है सैलरी जो है कुवैती दिनार। एक्सरे टेक्नीशियन की भी इसी रेंज में होती है। दूसरी चीज़ जो इसमें थी वो ये थी कि एक्सपेंसेस जो हैं आपके, वो भी आपकी सैलरी का तकरीबन कोई ज़्यादा से ज़्यादा भी यूज़ अगर होता है तो 30% आपका यूज़ होता है, ठीक है, 40 to 30%, बाकी आपकी सारी सेविंग होती है। इसमें प्रोसेस यही था, ठीक है। हाँ, उसमें एक बड़ा मसला सिर्फ ये है कि अब फैमिली वीज़े का बहुत इशू है। कुवैत के लिए इस टाइम तकरीबन 1.5-2 साल होने वाले हैं, फैमिली वीज़ाज़ बैन हैं। फैमिली वीज़ा आप नहीं करा सकते, सिर्फ आपका वर्क वीज़ा होता है। जिस बंदे का वीज़ा है वो जा सकता है, लेकिन वो अपनी फैमिली को वहाँ पे नहीं बुला सकता। इवन कुछ लोग शुरू में लेके गए थे जब फैमिली वीज़ा का इशू नहीं था, लेकिन बाद में जैसे ये मसला बना तो उनको वापस आना पड़ा। उसकी वजह यही है कि वहाँ पे एक तो रूल्स बड़ी जल्दी चेंज होते रहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कुवैत में भी कोई ख़ास स्टेबिलिटी नहीं है पिछले कुछ सालों से। तो शायद इस वजह से रूल्स जब चेंज होते हैं पता ही नहीं चलता कब रूल चेंज होते हैं। ऑन दी अदर हैंड ओमान का देखें तो इसका एक प्रॉपर प्रोसेस है। रिटन एग्ज़ाम है, डाटा फ्लो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसके बाद आपका फाइवा है। तो ये सारा एक प्रॉपर आप प्रोटोकॉल के साथ ही आ सकते हैं। लेकिन कुवैत में आप ओईसी की वेबसाइट पे अपनी सीवी बनाएं और अप्लाई करते रहें, किसी भी टाइम आपकी लग काम कर सकती है। थैंक यू सो मच।